उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अच्छा, जैसे कि सबके जीवन में कोई ना कोई एक अच्छा दोस्त होता ही है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, गर्ल हो, बॉय हो। सबकी एक अपनी दोस्ती की अहमियत होती है। जब हम छोटे होते हैं तो कोई दोस्त हमारे साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, अगर वो कभी कभार बुरा कर भी देता है तो हम उसको इतना जज नहीं करते हैं। हमें लगता है कि वो ठीक है, उसने कर दिया, इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें दोस्ती का मायना पता चलता है कि दोस्ती के मायने क्या है। ऐसे ही कोई दो दोस्त थे, शायद आपने पहले भी ये कहानी सुनी होगी, लेकिन उसको जैसे कि मेरी समझ में अभी ये कहानी आती है, उस समय भी आती थी, लेकिन उसको कभी अपने जीवन के साथ रिलेट नहीं किया कि ये वास्तव में ऐसा होता है। बट अभी भी मैं अभी उन कहानियों को अपने जीवन के साथ रिलेट करती हूँ। तो क्या था कि जैसे एक राम और श्याम दो दोस्त होते हैं। वो उन्होंने ऐसे वादा किया होता है कि ज़िंदगी के किसी भी पल में अगर हम एक दूसरे के ऊपर कोई भी परेशानी आएगी तो हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। ऐसे ही उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी, कभी कोई बात आती, कोई कुछ भी उनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर समस्या आती तो वो एक दूसरे के लिए हमेशा स्टैंड लेते, हमेशा एक दूसरे का साथ देते। लेकिन अचानक से एक दिन में क्या हुआ कि वो दोनों दोस्त जा रहे थे, जाते जाते वो किसी जंगल में पहुंच गए और वहाँ पे एक भालू आ गया। तो एक दोस्त जो था, राम जो था वो थोड़ा एक्टिव था, एंड श्याम जो था वो थोड़ा नॉन एक्टिव था। वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था कि कोई सी चीज़ देखी और फट से एक्शन ले लिया। राम ने फट से देखा कि अरे यार ये तो भालू आ रहा है, और वो फट से जाके अपने दोस्त को बिना इन्फॉर्म किए पेड़ पे चढ़ गया। श्याम के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, वो पेड़ पे चढ़ना जानता भी नहीं था। वो फटाफट क्या किया, उसको जो उस समय सूझा, वो धरती के ऊपर जाके बिल्कुल अपनी सांस रोक के लेट गया। धीरे धीरे भालू जब आता है तो वो श्याम को सूंघता है। श्याम ने अपनी सांस बंद की होती है और वो जैसे वो जिंदा ही ना हो। राम जो है वो पेड़ पे चढ़ा होता है, वो देख रहा होता है कि ये भालू जो है वो श्याम के कान में क्या बोल रहा है। जैसे ही भालू चला जाता है तो राम नीचे आता है और वो पूछता है कि यार ये तेरे साथ कान में क्या बोल के गया है। तो श्याम जो है वो उसको बताता है कि मेरे को भालू ने ऐसे कहा है कि ऐसे दोस्तों से ना होना ही बेहतर है। जो दोस्त आपको वक्त आने पे धोखा दे दें, मुसीबत आने पे आपका साथ छोड़ के भाग जाएं, वो खुद को बचाने में व्यस्त हो जाएं और आपका ध्यान ना रखें, तो ऐसे दोस्तों के साथ आपको कभी भी उठना बैठना नहीं चाहिए। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि कहने का मतलब क्या है। हमें उस समय ये स्टोरी इतनी ज़्यादा लगती नहीं थी, ऐसे लगता था कि बस पढ़ना है और स्कूल में जाके सुनाना है। लेकिन आज हम जब अपनी निजी ज़िंदगी में देखते हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। कितना भी आपका कोई खास फ्रेंड होगा, हर एक इंसान के साथ ये भरोसा सबके साथ ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और वो हमें चीटिंग कर जाते हैं। तो हमें भी ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना है। हमेशा अपनी परेशानियों को अकेले ही सुलझा लो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। इस कहानी से तो हमें यही शिक्षा मिलती है और ये कहानी हमें यही सिखाती है। मुझे तो नहीं लगता कि इससे पहले मुझे तो समझ नहीं आती थी कि दोस्ती, रिश्ते, नाते ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। जो भी पढ़ी हुई लिखी पढ़ी जो हमारे अपने टाइम में जो स्कूल में पढ़ी हुई बातें हैं, वो अब जाके समझ आती है कि उस हर एक चीज़ का मतलब होता था। वो सिर्फ एक पढ़ाई नहीं होती है, वो एक जीवन की शिक्षा होती है। वो एक लाइफ लेसन्स होते हैं जो हमें जैसे जैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं वो हमें याद आते हैं और वो हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट भी होते जाते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।